हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास अगेन टू वन एक्साइटिंग वीडियो। फिर से मिलते हैं आपसे, हम लोग मिल रहे हैं एज इन। तो काफ़ी इस चैप्टर के वीडियोस हो चुके हैं एंड आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ प्रीवियस वीडियो देख करके नेक्स्ट वीडियो पे जंप किया करो। डायरेक्टली दिखे वो टाइटल एंड उस वीडियो पे डायरेक्ट जंप मत किया करो। तो इस वीडियो का टाइटल पीछे दिख गया होगा ब्लैक बोर्ड पे, दैट इज एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। इम्यूनिटी की शुरुआत में बताया था टाइप्स ऑफ इम्यूनिटीज, इनेट एंड अडेप्टिव, राइट। इनेट अडेप्टिव में क्या चीज़ कैसे वर्क करती है वो सारी चीज़ें बताई। दिस इज अबाउट एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी को समझने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि बॉडी रिएक्ट कैसे करती है वाइल गेटिंग इन्फेक्टेड। एक केस में लेती हूँ, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, उसकी बॉडी इन्फेक्ट हुई, राइट। इन्फेक्ट होने की वजह से बॉडी ने रिस्पॉन्स क्रिएट करना शुरू किया, राइट। ये केस ये है कि जब बॉडी रिस्पॉन्स क्रिएट करना शुरू करती है ना, तो वो इम्यूनिटी खुद ही जनरेट कर लेती है, उसको अलग से इंजेक्शन या वैक्सीन या मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो एक नॉर्मल स्टेटमेंट के फॉर्म में बोलूँ कि व्हेन अ host is infected by a pathogen and that host develop a immunity against that pathogen is called as active immunity। क्या बोला मैंने? When a host is infected by a pathogen, and वो पैथोजन बैक्टीरिया, वायरस कुछ भी हो सकता है। When a host is infected by a pathogen, then host will generate a immunity। उस पैथोजन के अगेंस्ट ऑटोमेटिकली इम्यूनिटी जनरेट हो जाएगी, is called as एक्टिव इम्यूनिटी। क्या बोल रहे हैं उसको? एक्टिव इम्यूनिटी। और दूसरे केस में जब किसी होस्ट को पैथोजन से इन्फेक्ट हुआ है, when a host is infected by pathogen and vaccine is given for generation of antibodies is also called as active immunity। मतलब एक्टिव इम्यूनिटी के दो केसेस मैंने बता दिए। एक केस कह रहा है कि अगर किसी की बॉडी नेचुरली इन्फेक्ट हुई है पैथोजन से और उस नेचुरल इन्फेक्शन में अगर बॉडी ने एंटीबॉडी खुद ही जनरेट कर लिया तो दैट इज एक्टिव इम्यूनिटी। दूसरा केस बोला है कि अगर किसी की बॉडी या होस्ट पैथोजन से इन्फेक्टेड है और उस इन्फेक्शन के केस में हमने वैक्सीन दे दिया, उस वैक्सीन की वजह से अगर एंटीबॉडी बनी है तो दैट इज ऑल्सो एक्टिव इम्यूनिटी, राइट। एक्टिव इम्यूनिटी होती कैसी है? लॉन्ग लास्टिंग, मतलब लाइफ टाइम हेल्प करेगी। अगर आपने किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट नेचुरली एंटीबॉडी बना लिए ना, तो वो लॉन्ग लास्टिंग होगा, लाइफ टाइम काम आएगा वो चीज़। फिर आता है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी इज टोटली अबाउट वैक्सीनेशन, इंजेक्शंस। पैसिव में क्या होता है? व्हेन प्री-फॉर्म्ड और ready-made antibodies, when pre-formed or ready-made antibodies are given, तो उसको हम क्या कहते हैं? पैसिव इम्यूनिटी। प्री-फॉर्म्ड एंटीबॉडीज, बनी बनाई एंटीबॉडी। अगर पैसिव इम्यूनिटी में एग्जांपल लो तो पैसिव इम्यूनिटी में ये वाला भी एग्जांपल आ सकता है कोलेस्ट्रम का, क्योंकि कोलेस्ट्रम में कौन सी एंटीबॉडी होती है? IgA एंटीबॉडी। तो जब न्यू बेबी फीड करता है फ्रॉम न्यू मदर, तो उस बेबी में कौन सी एंटीबॉडी जा रही है? IgA एंटीबॉडी। तो बेबी के लिए वो इम्यूनिटी कैसी हुई? पैसिव इम्यूनिटी। प्लेसेंटा के थ्रू IgG एंटीबॉडी क्रॉस कर रहा है, तो बेबी के लिए इम्यूनिटी कैसी हुई?
पैसिव इम्यूनिटी। मतलब पैसिव मतलब आप किसी दूसरे सोर्स के थ्रू वो एंटीबॉडी ले रहे हो। एक्टिव इम्यूनिटी इज समथिंग कि बॉडी ने नेचुरली उसको बना रखा है, इसीलिए कहते हैं कि एक्टिव इम्यूनिटी कैसी है, लॉन्ग लास्टिंग। और पैसिव इम्यूनिटी कैसी होती है, इतनी भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती पैसिव इम्यूनिटी। ओके, नाउ अनदर टॉपिक अबाउट दिस, इसी चीज से इंटरलिंक्ड है वो, वैक्सीनेशन। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे नहीं, नेचुरली भी डिस्कस कर सकते हैं। तो वैक्सीनेशन की वजह से होता क्या है, एक स्टेटमेंट लिखती हूँ मैं आप लोगों के लिए। वैक्सीनेशन लीड्स टू इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन की वजह से क्या होता है, इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन मतलब बिल्डअप इम्यूनिटी। इम्यूनाइजेशन मीन्स इम्यूनिटी बनती है। तो वैक्सीनेशन में क्या दिया जाता है, वैक्सीनेशन में भी क्या दी जाती हैं, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज, बनी बनाई एंटीबॉडीज दी जाती हैं वैक्सीनेशन में। वैक्सीनेशन की बात करें और तो अगर ऐसी वैक्सीनेशन देनी है जिसमें बॉडी को क्या चाहिए, क्विक इम्यून रिस्पॉन्स। कैसा इम्यून रिस्पॉन्स चाहिए मुझे, तुरंत, बिल्कुल एकदम झटके में चाहिए, क्योंकि अदरवाइज हालत ख़राब हो सकती है। तो आप उस केस में क्या देते हो, एंटीटॉक्सिन। क्या देते हो, एंटीटॉक्सिन। और जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ तो टेटनस। और ये क्विक रिस्पॉन्स चाहिए होता है हमें ऐसे किसी सीवियर इन्फेक्शन के केस में। तो टेटनस के केस में क्या होता है भाई, टेटनस के बार बार इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, क्यों नहीं एक बार में टीका लिया जाता है टेटनस का, ताकि बॉडी मेमोरी बना ले। टेटनस के इन्फेक्शन में हमें चाहिए होता है क्विक रिस्पॉन्स, जिसमें हम एंटीबॉडीज़ नहीं एंटीटॉक्सिन देते हैं उसको। ठीक, तो ये हो गया वैक्सीनेशन के बारे में। उसके बाद कुछ टाइप्स ऑफ वैक्सीन होती हैं, जिसमें कि आपका फर्स्ट जेनरेशन वैक्सीन आता है, फिर आपका सेकेंड जेनरेशन वैक्सीन आता है, थर्ड जेनरेशन वैक्सीन आता है। तो ये जो कोविड का वैक्सीन बना है दैट इज़ फ्रॉम थर्ड जेनरेशन वैक्सीन। थर्ड जेनरेशन वैक्सीन को हम रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन भी कहते हैं। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन मतलब वही हुआ जो बायोटेक में पढ़ के आए हो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, प्लाज्मिड, फॉरेन डीएनए, लाइगेशन, आरडीएनए। यहाँ पे भी हम कोई दो डिफरेंट प्रोडक्ट यूज़ करके रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन बना रहे हैं। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन का एग्जाम्पल क्या लिखती है एनसीईआरटी, हेपेटाइटिस बी, और इसको बनाते किससे हैं, ईस्ट की हेल्प से। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बनती किससे है, ईस्ट की हेल्प से। और हेपेटाइटिस बी को रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन या रिकॉम्बिनेंट डीएनए ही लिखो आप लोग, रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन, बिकॉज आरएनए भी होता है, कई केसेस में आरएनए को यूज़ करके वैक्सीन बनाया है। तो हेपेटाइटिस बी लेकिन डीएनए वैक्सीन है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन। तो कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे कवर किए अभी, एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव इम्यूनिटी थोड़ा सा रिकॉल करा देते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी इज समथिंग कि जब बॉडी क्या करती है, नेचुरली इम्यूनिटी को जनरेट करती है। किसी की बॉडी नेचुरली इन्फेक्ट हुई है पहली बार या दूसरी बार, और कोई इंजेक्शन देने की ज़रूरत नहीं हुई, बॉडी ने नेचुरली एंटीबॉडीज़ खुद पे खुद बना लिया। अगर उस इन्फेक्शन के टाइम पे आपने इंजेक्शन दे दिया तो वो भी एक तरीके का एक्टिव इम्यूनिटी है। पैसिव इम्यूनिटी के लिए इन्फेक्शन होने का वेट नहीं करते हैं, उसमें हम पहले ही फ्यूचर सिक्योर के लिए रेडीमेड एंटीबॉडीज़, जिसको टीका कहते हैं, वैक्सीन कहते हैं, उसको दे दी जाती है, ताकि बॉडी में ऑलरेडी वो एंटीबॉडीज़ पहले से रहे और हार्म ना हो। दैट इज़ पैसिव इम्यूनिटी। देन उसके बाद इम्यूनिटी से, वैक्सीनेशन से होता क्या है, इम्यूनिटी बनती है। तो इन सब चीज़ों से हो क्या रहा है, इम्यूनिटी बन रही है। किस टाइप की इम्यूनिटी, कुछ इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग होती है, कुछ इम्यूनिटी कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। तो वैक्सीनेशन में एक्चुअली क्या होता है, जैसे सपोज करो वायरस है, वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल है, उसका रिसेप्टर है, उसका वॉल है। तो करते क्या है, किसी किसी केस में हम वीक पैथोजन डालते हैं कि उस पैथोजन को हम वीक कर देते हैं। किसी किसी केस में हम डेड माइक्रोब्स डालते हैं कि उस माइक्रोब्स की एक तरीके से हम डेथ करवाते हैं और फिर बॉडी में एंटर कराते हैं। तो होता क्या है कि वो वायरस और बैक्टीरिया की जो स्ट्रक्चर है वो हमारे सेल्स एज अ मेमोरी बना लेते हैं। ओके,
तो ये हो गया वैक्सीनेशन एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं, दैट इज़ योर एलर्जी। एलर्जी काफ़ी नोन चीज़ है, इट इज़ नॉट न्यू। एलर्जी हमें काफ़ी चीज़ों से होता है, हर किसी न किसी को एलर्जी होता है। इसके लिए एंटी एलर्जिक टेस्ट करवा लेना चाहिए किसको किससे एलर्जी है। एलर्जी के टाइम होता क्या है, आपकी बॉडी में वो सेल्स क्या होते हैं, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं अगर कोई पर्टिकुलर सॉल्ट या पर्टिकुलर प्रोटीन आपकी बॉडी में एंटर कर जाए। तो एलर्जी के टाइम एक एग्जर्गेटेड रिस्पॉन्स आता है इम्यून सिस्टम की तरफ से, जो बहुत अचानक होता है, रैंडम होता है, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते। ठीक, एलर्जी के टाइम पे एंटीबॉडी कौन सी रिलीज होना शुरू होती है। अब एलर्जी में होता क्या है, एग्जर्गेटेड इम्यून रिस्पॉन्स। एग्जर्गेटेड मतलब बिल्कुल ऐसे रैंडम अचानक से रिस्पॉन्स ऐसा तगड़ा आता है कि बॉडी कंट्रोल नहीं कर पाती है उसको। एलर्जी के टाइम पे कौन सी एंटीबॉडी का लेवल बढ़ जाता है, IgE एंटीबॉडी। और मैं अगर लिम्फोसाइट्स ल्यूकोसाइट्स की बात करूं तो ल्यूकोसाइट में किसका नंबर बढ़ जाता है, इओसिनोफिल्स का नंबर बढ़ जाता है। ई से इओसिनो, ई से IgE। इओसिनोफिल का नंबर बढ़ने की वजह से क्या रिलीज होता है, सेरोटोनिन एंड हिस्टामिन। क्या रिलीज होता है, सेरोटोनिन और हिस्टामिन। जैसे ही सेरोटोनिन और हिस्टामिन का लेवल बढ़ता है, सिम्टम्स क्या आना शुरू होते हैं, वाटरी आइज, रनिंग नोज, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। ठीक, इम्यून रिस्पॉन्स, दैट मीन्स एलर्जी का जो रिस्पॉन्स है ना वो ऐसा रैंडम होता है कि एट दैट मोमेंट तो आप उसको नहीं क्योर कर सकते हो, लेकिन हाँ अगर उस पर्टिकुलर पर्सन को पहले से पता है कि येस आई एम एलर्जिक टू दिस पर्टिकुलर थिंग, देन ही एंड शी नोज कि उसका फिर क्योर क्या है। ठीक, कभी कभी एलर्जी में डेथ भी हो जाती है। ठीक, उस सीवियर केस को हम कहते हैं एस्फ्लेक्सिया। जब उस सीवियर केस में होता क्या है, लाइक ये सब सिम्टम से ज़्यादा भी एकदम से ब्लैकआउट होता है, बिल्कुल चोक हो जाता है नेक, बहुत ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है, कई केस में अनकॉन्शियस भी हो जाती है बॉडी। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट एलर्जी। एग्जर्गेटेड इम्यून रिस्पॉन्स, कौन सी एंटीबॉडी का लेवल बढ़ रहा है, IgE एंटीबॉडी। सेल कौन से बढ़ रहे हैं, इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स के बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, सेरोटोनिन और हिस्टामिन का लेवल बढ़ रहा है। जैसे इनका लेवल बढ़ता है, सिम्टम्स क्या आना शुरू होते हैं, वाटरी आइज, रनिंग नोज एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम। तो दवाई क्या दी जाती है, ड्रग क्या देते हैं, एंटीहिस्टामिन और एड्रेनालिन। एंटीहिस्टामिन और एड्रेनालिन ये ड्रग दवाई देना शुरू करते हैं। ठीक, सो दिस वाज अबाउट एलर्जी। एलर्जी के लिए आपको एक ये केस, एंटीबॉडी कौन सा बढ़ता है ये, और दवाई एंड सिम्टम्स एंड दिस ऑल्सो। तो मैंने सारे पॉइंट्स को ऑलरेडी शॉर्ट करके लिखा हुआ है, जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है वही सारा आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं, दैट इज योर ऑटो इम्यून सिस्टम। ऑटो इम्यून सिस्टम, ऑटो इम्यून सिस्टम में क्या होता है, बॉडी सेल्स लूज द प्रॉपर्टी, बॉडी सेल्स लूज द प्रॉपर्टी टू आइडेंटिफाई सेल्फ सेल एंड फॉरेन सेल। बॉडी के खुद का सेल कौन सा है, फॉरेन सेल कौन सा है, बॉडी में प्रॉपर्टी लूज कर चुकी होती है। उसकी वजह से होता क्या है, बॉडी अटैक सेल्फ सेल, बॉडी खुद के सेल को अटैक करना शुरू करती है। अब आपकी बॉडी का खुद का सेल अगर खुद के ही को अटैक करेगा तो कितना सीवियर केस हो जाएगा। कौन कौन सी डिजीजेज आती हैं ऑटो इम्यूनिटी में, सबसे पहले रिमेटॉइड अर्थराइटिस,
उसके बाद आपका टाइप 1 डायबिटीज़, ये भी एक तरीके का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। उसके बाद आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसके बाद मिस्थैनिया ग्रेविस, ये भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इन सब केसेस में क्या होता है ना, बॉडी के खुद के सेल्स खुद के ही रिसेप्टर को मारना शुरू कर देते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन के इंजेक्शंस को लेना पड़ता है। क्यों? पैनक्रियाज का बीटा सेल इंसुलिन बनाता है, लेकिन किसी रीज़न की वजह से बॉडी क्या करती है, पैनक्रियाज के बीटा सेल को ही किल करना शुरू करती है। इंसुलिन बन ही नहीं पाता एंड इट लीड टू टाइप 1 डायबिटीज़। तो ऑटो इम्यून हो गया, ऑटो मतलब सेल्फ और खुद के ही इम्यून सिस्टम पर अटैक करना, राइट। तो हमने कवर किया एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी, वैक्सीनेशन, एलर्जी एंड ऑटो इम्यून सिस्टम। एक फिर से एक बेहतरीन टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं, दैट इज आपका इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। इम्यून सिस्टम इन द बॉडी, तो ये एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी, बी सेल, टी सेल, इन सब के अलावा भी कोई है जो आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम कंट्रोल करता है, ठीक। इसमें आपका आता है लिम्फोइड ऑर्गन्स। कौन आते हैं इसमें? लिम्फोइड ऑर्गन। और लिम्फोइड ऑर्गन का मतलब मेरा कहाँ से लेना देना है? लिम्फ। लिम्फ को हम कहते हैं कलरलेस फ्लूइड है, WBC बहुत ज़्यादा है, प्रोटीन्स है और टिश्यू फ्लूइड है, और टिश्यू हर एक टिश्यू तक प्रोटीन्स या एंटीबॉडीज़ को पहुँचाता है। लिम्फ जहाँ से क्रॉस करती है उसको हम लिम्फेटिक वेसल कह देते हैं। लिम्फेटिक वेसल जहाँ पे मिलती है उसको हम लिम्फेटिक कैपिलरीज कह देते हैं। जहाँ पे ये लिम्फ फ्लूइड मीट कर रहा है उसको हम लिम्फोइड ऑर्गन कह देते हैं, एज सिंपल एज दैट। तो दो तरीके के हैं, एक है आपका प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और एक है आपका सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में आपके आते हैं बोन मैरो और थाइमस। ये बी सेल और टी सेल के वक्त भी बताया होगा। बोन मैरो में बी सेल की पॉपुलेशन ज़्यादा है और थाइमस में टी सेल की। तो ये दोनों ऑर्गन्स कैसे हैं? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। इम्यून सिस्टम में सबसे पहले इनका रोल आता है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में कौन कौन है? स्प्लीन, ग्रेवयार्ड ऑफ RBC, ब्लड को फिल्टर करता है। उसके बाद आपका पेयर पैचेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। उसके बाद आपका आता है टॉन्सिल्स। जब डॉक्टर टॉर्च को ब्राइट करके नेक में देखता है तो टॉन्सिल अगर रेड कलर के ज़्यादा अपीयर रेड हो रहे हैं, दैट मीन्स सम पैथोजन हैज़ एंटर्ड इनसाइड द बॉडी, ठीक है। स्प्लीन, पेयर पैचेस, टॉन्सिल्स एंड देन आपका आता है माल्ट। माल्ट इज म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। प्रेजेंट कहाँ होता है? लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी, GI एंड यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। माल्ट ने 50% बॉडी टिश्यू को कवर करके रखा हुआ है। तो ये जो सामने आपको नाम दिख रहे हैं, ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली एक साथ फंक्शन करके आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को इन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है। तो इस वीडियो में बात हुई है एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर, एलर्जी को लेकर और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, एंड वी एंडेड अप विद लिम्फोइड ऑर्गन। काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में एंड आई रिक्वेस्ट यू गाइज कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना डाउट लिखा करो, पोल्स क्रिएट किया करो, आपस में भी डिस्कस किया करो। एंड कुछ नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में आपको क्वेश्चन का पैटर्न्स, पास्ट ईयर PYQs ये सब भी देखने को मिलेगा, राइट। सो वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। वी आर डन विद 50% हो चुका है ये चैप्टर। वी आर लेफ्ट विद एड्स, कैंसर एंड ड्रग्स। मोस्ट प्रोबेबली वो भी अपकमिंग वीडियो में आपको दिख जाएगा। थैंक यू।